सुक्कू घाट में कोई सड़क नहीं है। तो बनवाई क्यों नहीं? बनवानी थी ना। ये बनानी तो ना, एमएलए पकड़ना था, बनवा बोला हैं? ये पकड़ने एमएलए कितनी बारी पकड़ने आंदनी एमएलए तू वोट इन्हें वोट हुंदे तां सारे बंदे हाँ भी ये सड़क बनानी है, तो सड़क बनानी, वोट ले लेंदे कोई नहीं पूछता। इतो कोई रोड नहीं, कोई साइड नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई चीज अड़ना हुआ तो बाजार पे कैसे उड़नी। जब ग्राम सभा होती है तब वो प्रस्ताव लेने आ जाते हैं कि आप लिख दो कि हो गए नलके लग गए हैं, पर नलके तो अभी कहीं भी नहीं लगे हैं। प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, वो प्राइवेटों को पैसा नहीं दे पाते हैं। भाई ये रोड की वजह से आते हैं टीचर, फिर अपने आप ट्रांसफर करवा के चले जाते हैं। गांव वालों ने मिलकर खुद एक टीचर संस्कृत के लिए अपॉइंट किए हैं और जिसकी सैलरी गांव वाले इकट्ठा करके खुद से दे रहे हैं। तो इतने से डंगे का जो खर्चा है वो 90,000 है। इसमेंट नहीं आ रहा है सर मनरेगा का। अच्छा हाँ जी, उस वजह से थोड़े काम रुके हैं अभी हमारे। कैसे हो आप? कहाँ से आए? ये कांगड़ा से। कांगड़ा से? हाँ जी। और कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। तो कांगड़ा से यहाँ इतनी दूर सामान बेचने के लिए आते रहते हैं। आते रहते हैं? आदत हो गई चलने की इतनी? हाँ जी। बिहार से हैं? कितने साल हो गए हिमाचल में? हिमाचल में 1992 में आए थे। 1992 में? तब से हिमाचल में ही है? नहीं, कभी जाते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। हाँ नहीं मतलब फिर भी। हाँ जी। तो गांव-गांव जाके सामान बेचते हो? हाँ जी। हो जाती है खरीदारी ठीक ठाक यहाँ पे? हाँ जी। कमाई हो रही है ठीक? ठीक है। चला हुआ है काम? हाँ जी। बढ़िया। देखिए कांगड़ा से आए हुए हैं सामान बेचने के लिए और बिहार के रहने वाले हैं। 1992 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको यहाँ का एरिया? बहुत अच्छा। अच्छा है? हाँ जी। सड़क नहीं है पर तो यहाँ तो? सड़क तो नहीं है तो ही बिक्री ठीक है। अगर सड़क हो जाएगा तो बिक्री कुछ डाउन हो जाएगा, दुकान नहीं हो जाएगा ना। देखिए ये एक बिजनेस की बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। सड़क नहीं है तो इनका काम चल रहा है, अगर सड़क हो जाएगी तो इनका काम कम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ जी। चलिए ठीक है, बढ़िया। आप जाइए कीजिए अपना काम। उम्मीद करते हैं आपकी अच्छी कमाई हो आज। तो कांगड़ा से यहाँ सामान बेचने के लिए आए हैं और सड़क नहीं है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए ये भी है कि जो फेरी वाले होते हैं इनका बिज़नेस, इनका काम अच्छा चलता है और इनकी भी कमाई होती है। लेकिन सड़क ना होने की वजह से जो नुकसान है वो गांव वालों को कितना है वो आप देख ही रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस कोई नहीं ठीक है नहीं धूप अभी तो। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम? बासुराम। कैसा है आपका गांव? ठीक है, अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा है। अच्छा है। तो क्या समस्याएं हैं गांव में? समस्या ठीक ही है, क्या समस्या? हाँ आइए ज़रा बैठ के बात करते हैं थोड़ा। आइए आ जाइए आप यहाँ पे आ जाइए। तो आपके गांव में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या सड़क वगैरह जरा थोड़ा दूर है, बाकी तो ऐसी समस्या। पानी वगैरह? पानी वगैरह थोड़ा नलके लग रहे हैं, अभी तक आया तो है नहीं है नलका। अच्छा, पानी की कमी है और तो क्या। तो आपका नल लग गया? नहीं लगा? ये तो ऐसा ही है, नाले से लगाया थोड़ा सा अच्छा। बर्तन साफ करने के लिए। तो नाले में है इतना पानी? हमारे पास ये पानी है भी बड़ी मुश्किल से, दो रुपये की तो भी तो। अच्छा जी। तो इतने साल हो गए सड़क नहीं आई अभी तक? हाँ सड़क कहाँ आई, अब तो थोड़ा नज़दीक आ गई। वैसे नज़दीक तो क्या है 4-5 किलोमीटर, नहीं तो पहले तो धर्मशाला देखती थी सड़क। धर्मशाला चढ़ी मेरी याद में बनी चढ़ी हुई। और यहाँ पे किस तरह का है स्कूल वगैरह और डिस्पेंसरी वगैरह का? है डिस्पेंसरी भी है, फिलहाल स्कूल भी है। डॉक्टर वगैरह आते हैं? डॉक्टर वगैरह भी आते हैं। पानी नहीं, सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो ये गाँव का जीना ऐसा ही होता है। बहुत तंगी है। माता जी से बात करते हैं थोड़ा। करो। हाँ जी। माता जी कैसे हैं आप?
मैं तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी बीमार भी है। ठीक है कि थोड़ी थोड़ी बीमार है? बीमार है थोड़ी थोड़ी है, देखो। क्या हो गया? क्या क्या बीमार है, मतलब किस तरह से बीमार है? ये लगता है पीड़ बड़ी बड़ी। हाँ जी, शुगर है। हाँ जी। तो फिर आपके लिए तो चलना, यहाँ से सड़क तक पहुँचना और मुश्किल है। बड़ा दूर है सड़क। हाँ, सड़क तो बहुत दूर है। तो कैसे फिर आना जाना करते हैं? क्यों जाना, कैसे जाना, बड़े दूर है भाई, बड़े मुश्किल है। हिमाचल में शिक्षा की अगर बात हम करते हैं तो बहुत से स्कूल सुक्खू सरकार बंद करने जा रही है, बहुत से स्कूल मर्ज करने जा रही है, और ऐसा ही एक और स्कूल है जहाँ पे इस समय हालत ख़राब है, वो है ये स्कूल, सुक्खू घाट का स्कूल। इस स्कूल में 8 टीचर होने चाहिए, जिनकी जगह 4 ही टीचर यहाँ पे अपॉइंटेड है, 4 टीचर की कमी है। तो गांव वालों ने मिलकर खुद एक टीचर संस्कृत के लिए अपॉइंट किए हैं, और जिसकी सैलरी गांव वाले इकट्ठा करके खुद से दे रहे हैं, ना कि सरकार दे रही है। हाँ, हमारे गांव में ना तो टीचर हैं और प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, वो प्राइवेटों को पैसा नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। जिनके 4 बच्चे हैं वो भी 100-200 दिन दे रहे हैं। टीचर कभी आते नहीं हैं। नहीं, मतलब वो किसने रखे हैं, क्या है उसकी वजह से, क्या प्रॉब्लम? वो सर मतलब जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करके रखे हुए हैं। और फिर उसका मतलब कितना फीस है, ज़्यादा दे रहे हैं, पैसे ज़्यादा दे रहे हैं? फीस तो प्रति बच्चा सर 100 रुपये ले रहे हैं। 2 साल हो गए सर। अभी मतलब एक टीचर और चला गया यहाँ से। 2 या 3 से ज़्यादा टीचर आते नहीं, आते तो चले जाते हैं। ये तो मतलब सड़क की वजह से, सड़क दूर है, देखते नहीं है यहाँ पे। अभी गए थे हम MLA के पास, उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद भेज देंगे। क्या पता भेजते कि भेजते नहीं है। आपको पता है आपके गांव में पानी नहीं है? हैं? पता है, क्या पता है? इधर पानी नहीं है, सड़क नहीं है। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, और तो पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। पैदल चलना पड़ता है। हाँ जी। कहाँ तक? घुटने। आप जाते हो पैदल? हाँ। चले अपने आप चल पड़ते हो कि उठा के ले जाना पड़ता है? अपने आप ही चले जाते हैं। अपने आप चले जाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 13 साल, 12 साल। 12 साल? आपका नाम? सानवी। सानवी। आपका नाम है? शिवांश। और आपका नाम? स्वयं। स्वयं। आपका नाम? दिवन्या। दिवन्या। सक्षम। सक्षम। समृति। स्मृति। वाह, तो आप लोग कहाँ पढ़ते हो? ये सामने स्कूल में? GHS सुक्खू घाट। सुक्खू घाट। तो आपके गांव का नाम सुक्खू घाट है, और आपके स्कूल का नाम भी सुक्खू घाट। सुक्खू घाट। अच्छा है। पानी कहाँ से लाते हो भर के? बॉडी से। आप भी लाते हो? और कौन लाता है? मेरी दीदी। दीदी लाती है। अच्छा। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर वो। अच्छा, उधर है। यहाँ एक घर है, और इस घर की तरफ चलते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं? हाँ जी। हम आपके गांव का हालचाल पूछने के लिए आए हैं। क्या हालचाल है आपके गांव के? ठीक है। और आपके? ठीक है। तबीयत वगैरह ठीक सब? पानी तो है नहीं गांव में, कपड़े कैसे धोते हैं? पानी तो नलका लगा हुआ है। लग गया नलका? हाँ जी, हाँ जी। तो पानी आ रहा है आपके यहाँ पीछे से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, पहला घर मिला हमें जिसके पास पानी आ रहा है, नलका लग गया। आ गया। कब लगा नलका? नलका लगे तो कोई 2 साल हो गया, 2-4 साल। अच्छा। हाँ। पर आगे तो अभी तक लगे ही नहीं, आगे के घरों में तो। आगे नहीं लगे, दोनों घर को लग गया कि नहीं, पिछले पास से। अच्छा, घर। ठीक है। तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि पानी आ गया कम से कम। तो पीने के लिए भी हो जाता है, और कपड़े धोने के सारा। सारे। और इसके अलावा सड़क की समस्या? सड़क तो है ही नहीं था। सड़क नहीं है, सुक्खू घाट में कोई सड़क नहीं है। तो बनवाई क्यों नहीं? बनवानी थी ना। ये बनानी तो ना, MLA पकड़ना था, बनवा बोला है। ये पकड़ना है, MLA कितनी बारी पकड़ने।
ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੂੰ ਵੋਟ ਇਹਨੇ ਵੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਣੀ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੇ ਪਕੜਨੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ तियां करना पानी बनी रखने ना हाँ बिल्कुल बनी कर कमरे अंदर करिए ना बंद हाँ बिल्कुल छड़ने नहीं जाने नहीं देने सड़क दी तो बड़ी प्रोग्राम है क्या करना हुन नहीं बने तो कुछ बुलाना ना दुख दख लगंदा कोई बीमारी तो पैदल जाना पौंदा कितने सड़क तो है नहीं तो क्या करना मैं 15-20 साल मैडम रही तो तिना वोटे के बारे च चले आना मैं बनाई देनी सड़क हुण बनानी कल बनानी परसों बनानी सरवीन भी ठगी गई सरवीन भी कने आवे और बनी ऐसा क्या पता पठानियां आवे जेड़ा जियारे चिमचे ने सही खाई जंदे कने हाँ तो क्या मिलदा कुछ भी नहीं ना सड़क मिलदी ते ना कुछ मिलदा सही गल आ गरीबे तो कौन पुछदा सुक्कू घाट सुक्का रही गया कोई नहीं सेड़ दे सुक्कू घाट जो तो प्रधान ने काम करवा दी कि नहीं प्रधान ने बड़ी काम करा दी हैं करा दी ना लोग के दे हाँ साड़ा भी लाया एक डंगा है थल्ले अच्छा लाया ना हाँ जी झूठ खा बोलना ही है जे भी इलेक्शन खड़े हुई गए तो जितानी क्या बता हुन पब्लिक का काम है कोई एक की तो काम नहीं है हाँ है ना आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो सीरीज़ है हिम पंचायत इस सीरीज़ को अगर हमें कंटिन्यू रखना है तो हमें कंटिन्यू सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करके या फेसबुक में हमें फॉलो करके। और सबसे ज़रूरी बात है आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको इनवाइट कीजिए ताकि वो हमारा पेज फॉलो कर सके। और इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप हमें कर सकते हैं सुपर थैंक्स दे के यूट्यूब में या फिर स्टार दे के फेसबुक पे, या फिर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पैदल चल चल के थोड़ा सा पैर की नस चढ़ गई है मेरी, तो इतना ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे में। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रास्ते जो है वो अच्छे बने हुए हैं, सीमेंटेड है प्रॉपर। और अभी हम जा रहे हैं प्रधान के घर, प्रधान से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि जितने भी जो गांव की समस्याएं हैं उनको लेकर के किस तरह के हल पंचायत निकालने की कोशिश कर रही है, पंचायत की तरह से किस तरह से काम किया जा रहा है इस मामले में, जो पानी की समस्या है या सड़क की समस्या है, और आगे सरकार के सामने उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा है कि नहीं, और बाकी भी गांव की जो काम है किस तरह के काम यहाँ पे और हो रहे हैं। बेटा प्रधान का घर कौन सा है? ये वाला? अच्छा, बात नहीं, आइए आप। नहीं नहीं मैं ही बैठते बाहर, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, हमने वो शूट भी करना है ना फिर। हाँ, तो आपसे बात करनी है पंचायत के बारे में थोड़ा। तो इस समय हम हैं सुक्कू घाट के जो प्रधान जी हैं उनके घर में। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। निशा देवी। निशा जी। तो निशा जी, आपका जो सुक्कू घाट का जो एरिया है ये फ्लोता पंचायत में आया, तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो गांव है फ्लोता पंचायत का यही होगा। हाँ जी। कितने परिवार तकरीबन यहाँ पे हैं? इस वार्ड में या फिर पूरी पंचायत? पूरी पंचायत में तो 350 परिवार है। अच्छा। हाँ जी। और अगर हम सिर्फ सुक्कू घाट के एरिया की बात करें तो? सुक्कू घाट में तो 100 परिवार होगा। हमारे यहाँ फ्लोता वार्ड पड़ता है नहीं सुक्कू घाट का। हाँ जी, उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे अभी तक जितना हम गांव में लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या है और जो हमने भी देखी, जब क्योंकि पैदल इतनी दूर आना पड़ता है, सड़क नहीं है। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या अपडेट है? क्या कोई सड़क बनने का चांस है या सरकार की तरफ से कुछ प्रस्तावित है, कुछ भी? सर अभी तो पता नहीं, जो भी विधायक आते हैं करते हैं बात हम उनसे ना सड़क के लिए, तो बोलते हैं वो कर देंगे, अब करेंगे तभी पता लगेगा।
तो पंचायत की तरफ से इसके बारे में कुछ आगे कुछ लिखित रूप हाँ में जी, दिया गया लिखित है? रूप से हमने कई बार दिया। पंचायत की जो ग्राम सभा होती है उसमें भी दिया है हमने, पिछली सरकार को भी और इस सरकार को भी दिया है कई बार। हाँ जी जी, पर कोई काम हुआ नहीं उस पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक और जो सबसे बड़ी समस्या सुक्कू घाट की है वो है पानी को पानी लेकर की, के। हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बारे में थोड़ा सा उसके बताएंगे? बारे में सर क्या बोलते हैं हमने क्या बोलते हैं वो लगा इस बार तो ना, जो हमारा ये जो वार्ड बचा है ना इसमें पानी के कनेक्शन नहीं मिले, आधे में मिल गए अभी तक, आधे में नहीं मिले। तो वो काम चला है अभी ना, शायद 1 महीने के अंदर अंदर ये तो हो जाएगा। तो एक जैसे मैं बात कर रहा था, लोगों से बोल रहा है कि यहाँ अभी तो कोई पीछे से कोई पाइपलाइन है ही नहीं। है चली हुई लाइन ना, ये उधर नीचे तक पहुंच गई, ऊपर तक ना। हाँ जी, डालने लगे हैं अब ना, हमने बात की है, वो हो गया उसका टेंडर ना, वो डाल रहे हैं अभी पाइपें। हाँ जी, तो महीने भर में आप बोल रहे हैं कि हो हाँ जाएगा? जी, वो उनसे बात की है ना हमने, एसडीओ सर से, वो बोल रहे थे कि महीने भर में मतलब हो जाएगा इस वार्ड के लिए। अच्छा, उनसे भी हमने कई बार बात की है जाके, जीआर वगैरह भी कट गई है, पर वो नलके नुलके नहीं लगे हैं अभी ना। हाँ जी, तो ये इतने टाइम से समस्या है, तो इससे पहले इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक? सर नहीं हुई। कितनी बार हमने जीआर तो स्टार्टिंग में कटवा दी थी उधर जाके, जब हम बने थे उसके 1 महीने के अंदर हमने सभी की जीआर कटवा के पाइपों के लिए कितनी बार ऑफिस के चक्कर काटे हमने। उधर एसडीओ से भी बात की है हमने कई बार कि ऐसे ऐसे पानी की समस्या है हमें, तो वो कहाँ सर नहीं हुई सुनवाई इसकी। और जब ग्राम सभा होती है तब वो प्रस्ताव लेने आ जाते हैं कि आप लिख दो कि हो गए, नलके लग गए हैं, पर नलके तो अभी कहीं कहीं भी नहीं लगे हैं। नहीं, तो ये 1-2 वार्ड में तो लग गए नल, आते हैं वो विभाग से। हाँ जी, हमारे 1 वार्ड में लगा है सिर्फ अभी तक कंप्लीट नलके ना, बाकी तो कहीं भी नहीं लगे हैं। नहीं, तो विभाग से आकर के ये कौन बोलता है कि आप लिख दो कि नलके लग गए हैं? ऐसे आते हैं ना विभाग से, बोलते हैं कि आप ऐसा करो, पर अभी नलके नहीं लगे तो हमने भी कैसे देना लिख के। हमने बोला कि पहले हमें नलके लगाओ, उसके बाद हम दे देंगे लिख के। हाँ जी, अब ये समस्या पानी की ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गांव में जो है बाकी लोगों की, ये तो आपके घर की भी है। हाँ जी, तो आपके लिए भी तो ये मुद्दा उठाना मुद्दा बहुत उठाना है जरूरी है। सर, कई बार उठाया हमने, कई बार गए हैं उत्तर दफ्तर में भी, कई बार गए, लोगों को लेकर भी प्रस्ताव भी डाले हमने इसके लिए ना। तो बोलते जब भी ऑफिस में जाते हैं बोलते पाइपें नहीं है, पाइपें नहीं है। और अभी गए थे पीछे तो बोलते हैं कि अभी टेंडर हो गया इसका ना, तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से डल रही हैं पाइपें अब ना इसकी। हाँ जी, तो बोल रहे हैं कि लगवा देंगे 1 महीने के अंदर, अब पता नहीं। तो जैसे अभी हम रास्ते, अब मैं आ रहे थे रास्ते देख रहे थे, तो रास्ते अब पक्के बने हुए हैं आपके यहाँ। बहुत सी पंचायतों में अभी तक रास्ते भी नहीं बने हैं। तो रास्ते का काम तकरीबन पिछले 5 साल में हर जगह पे हुआ है? हाँ जी, हुआ है हर जगह से, पर साल 2 साल से सर नहीं हो रहा, सीमेंट नहीं आ रहा पीछे से, तो बड़े काम रुके हुए हैं हमारी इस वजह से ना। सीमेंट नहीं आ रहा? सीमेंट नहीं आ रहा है सर मनरेगा का। अच्छा, हाँ जी, उस वजह से थोड़े काम रुके हैं अभी हमारे जी। यहाँ पे स्कूल भी है हमारा ना, तो स्कूल के टीचर भी हैं, हाई स्कूल है, पर वही है रोड की वजह से आते हैं टीचर, फिर अपने आप ट्रांसफ़र करवा के चले जाते हैं, फिर स्टाफ कम रह जाता है, इसलिए यहाँ हाई स्कूल है ना। इस बार भी 3-4 टीचर हैं, उसके लिए भी हमने मांग की है, विधायक के पास गए थे। तो फिर बच्चों का भी फ्यूचर है आगे का, कैसे पढ़ना, इन्होंने 3-4 टीचर हैं। क्या चले काम वाम क्या चलना सर, कम है? कोई कुछ नहीं है, कम कुछ नहीं है काम? क्या है, कम तो कुछ नहीं। क्या कर रहा थे हूँ? ये तो चलिए गुड्डा दे। चलिया हाँ, ग्राम च कोई काम वाम नहीं? तो क्या ग्रां से काम क्या है, एक तो कोई रोड नहीं, कोई साइड नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई चीज़ आना हुआ था बाजार से, कैसे आनी? पैदल सारा? सारे सरपंच बन दे, प्रधान बन दे, पंच बन दे, वो हम ऐसे सड़क देंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, वोट ले लिया तो बस छुट्टी हो गई। तो सड़क तो प्रधाना देनी नहीं ना, सड़क तो देनी विधायक एमएलए। महाराज विधायक एमएलए तो देनी, और वो भी फराद ता प्रधान तो बोला दे बड़ी बारी लिखी के दिता, तो क्या देता, आगे के नहीं भला करा आगे सुनाई नहीं करते, वो भी नहीं सुनाई करते, फिर क्या, फिर तो कोई कुछ नहीं। कोई बीमार शुमार हुई या फिर तो कैसे नहीं ना रोड पे बगैर पिट्ठी पाई के नहीं ना, आप पालकी करिए तब वो चाहे मरीज पूछते पूछते और पिटरे देकर पूछते पूछते डेथ हो जाए, फिर क्या करना? पानी नलका नहीं लगा थोड़ा? कुछ लगे नलका तो ये स्कीमा करा दे, और पाइपा दे नहीं रखी हैं, 4-4 पाइपा दे 150-150 रुपये। अच्छा, कहने अज तक कुछ भी नहीं। तो ये सामने वाले घर है, इतने तक तो आएगी लाइन पानी, इतने तो लगे नलके?
अगले वाले घर ये जिन्हें दी पहुँच है ना हाँ वो लगा देने उतो, जिन्हें दी पहुँच नहीं गरीब दी नहीं तो इस घर आते और जितने भी घर है ना थोड़े घर हुई है ये हुई है अगे घर कुछ भी घर नहीं लगे नलके पीछे इतों तक लगे बस बस तो ये पहुँच दी गल है। जिन्हें प्रधान ने फड़ा दी इतना, जिन्हें पंचायत ने फड़ा दी इतना, उसके घर नलका लगी है। अच्छा बस वो नंद हो गए उन्हें उर्सी कोई कराना जिन्होंने इन्हें दे करे भी लगाओ उन्हें अपना अपना कम सीधा किया ना बस छुट्टी पाई। नहीं पर इससे अगे तो पाइपलाइन ही नहीं आई ना। वो कुछ आई कोई पाइपलाइन नहीं आई। तो तुम्हें पूछे नहीं प्रधान? वो आनी है आई डराना। अच्छा फिर 5 साल निकल जाते प्रधान बदली बंदा फिर करना निकलने वाले 5 साल भी होने हूँ प्रधान अगले वोट मांगने वाले फिर इतने भी आ जाना वो कोई होशी खड़ो जाना। हाँ सांझो नहीं वोट दिते तो होना हाँ नहीं कमाना कुछ भी। अच्छा फिर बस ते तू आधा और बनता ये जो है ना हाँ जी ये जो डंगा है सामने हाँ ये भी तो लगवाया प्रधान ने। तो ये डंगा तो लगाई था तो ये दे कमाई ना और क्या कमाए। अच्छा ये डंगा लाया कि हाँ अच्छा रास्ते वगैरह भी तो बड़े ये तो मते साल तो बने हैं। अच्छा ये तो कम से कम 25 साल हुए ने 20-25 साल। अच्छा रास्ते तो ग्रामीण का रास्ता तो खैर आमतौर पहले तो है ही नहीं थोड़ा थोड़ा चलो सीमेंट पाई था। अच्छा आप ही तो ये डंगा कदी लगा? ये तो हूँ लगा वो 4-5 2024-25 हाँ। एक सामने जो डंगा लगा है ना इसका एक बार शॉट दिखाना और मैं थोड़ा सा मैं उधर जा रहा हूँ। किस तरह का बजट जो है वो आता है सरकार के पास, सरकार की तरफ से पंचायत में। आप देखिए ये यहाँ से लेकर वहाँ तक डंगा लगा है और इस डंगे की स्वीकृत राशि है 90,844 रुपये। हाँ आप इस साइड आ रहे बाबा जी, एक मिनट इधर आ जाओ आप, एक बार दिखाइए जरा ये। आप इस साइड आ जाओ, पीछे कैमरा है ना, कैमरा को दिखेगा नहीं फिर। ये देखो तो इतने से डंगे का जो खर्चा है वो 90,000 है, जिसमें कि लेबर कॉस्ट इस डंगे का 62,158 है और सामग्री 22,000 की सामग्री है, यानी 22,000 के पत्थर है। सिर्फ सीमेंट तो लगा नहीं है इसमें, बस ये इसको लगाने के लिए सीमेंट लगा है। ग्राम पंचायत पलोथा विकास मनरेगा खंड रैत, नीचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लिखा हुआ है। तो क्या सच में इतने से डंगे का खर्चा 90,000 हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी ये है कि अगर है तो किस चीज़ का है, कैरेज का, लेबर का, सामग्री का। तो लेबर कॉस्ट जो है, पत्थर अगर नीचे से ढुलाई करने वाली बात होती है तो वो भी नहीं है, पत्थर भी यहीं पे ही है, ऐसा नहीं कि ईंटें ढुलाई हुई है, सीमेंट इस पे नहीं लगा है। तो ये इस तरह के जो खर्चे हैं, जो सरकारी खर्चे हैं, ये थोड़ी सी समझ से बाहर है। आप में से कोई भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी मिस्त्री है, तो वह आराम से बता सकता है कि इस डंगे का खर्चा कितना जाना चाहिए तकरीबन। मुझे नहीं लगता कि 30-40 हज़ार से ऊपर ये डंगा का खर्चा जा सकता है, क्योंकि मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कि मेरे जो ताया चाचा हैं वो लोग यही काम करते हैं। तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आपको लगता है इस डंगे में जो 90,000 का खर्चा हो सकता है? को पंच जाने प्रधान जाने इतना सा डंगा 90,000 का। चलो खैर ये बात है, और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत मेहरबानी महाराज। आपका नाम? रतनचंद। रतनचंद जी, ठीक है। माता जी ठीक है, ठीक है। आप अच्छा ठीक नहीं है, चलिए अभी आगे की तरफ निकलते हैं हम फ़िलहाल और देखते हैं गांव के बाकी हालात। तब तक आप बाबा जी आप काम करिए अपना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जल ही जीवन है और जल ही जीवन का ये जो कनेक्शन है
जिसके लिए आधे से ज़्यादा सुक्कू घाट अभी तक तरस रहा है, इस एक पाइपलाइन के लिए, जिससे कि कुछ बूंदें उनके घर तक पहुँचे, अब तक तरस रहा है। कब लगेगा पता नहीं, लेकिन कम से कम एक घर हमें ऐसा मिला है जहाँ पे पानी पहुँच गया है, और यहाँ भी 2 से 3 साल पहले ये नल लग चुका है। लेकिन सोचिए आप, यहाँ से आगे ज़्यादा नहीं, 200, ये इसके आगे 100 मीटर आगे जो घर है वहाँ पे नल नहीं है। अगर 2-3 साल पहले यहाँ तक पाइपलाइन पहुँच चुकी है, तो जस्ट 100 मीटर आगे के घर तक वो क्यों नहीं पहुँच पाई, या उससे आगे के गांव तक वो क्यों नहीं पहुँच पाई, ये थोड़ा सा समझ से बाहर की बात है। प्रधान ने जैसे कहा कि जल्दी ही कनेक्शन लग जाएंगे, कब तक लगेंगे, कैसे लगेंगे, कितना समय लगेगा, और जो पाइपें सबको मिली है 4-4 पाइपें पर राशन कार्ड, क्या वो इनफ है या उसके अलावा और एक्स्ट्रा खर्चा लोगों को करना पड़ेगा। खैर, अगर पानी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने से मना करेगा, वो तैयार रहेंगे उसके लिए। ये जो सुक्कू घाट गाँव हैं, कुछ कहानियाँ हमने आपके साथ शेयर की अभी तक। ये वो कहानियाँ हैं जिन्होंने हमें भी झकझोर के रख दिया। सड़क की समस्या, पानी की समस्या, लोगों के लिए आज भी सुक्कू घाट सूखा ही है। लेकिन हर परिवार तक पहुंच पाना, हर इंसान से बात करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सुक्कू घाट जो एरिया पड़ता है, या हम फलोता पंचायत की बात करें तो जहां से हमने पैदल शुरू किया था सेल से, वहां से ये पंचायत शुरू होती है, और तकरीबन यहां से आगे अगर हम पूरी पंचायत का दौरा करते करते चले तो अभी भी हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे लास्ट घर तक पहुंचने के लिए इस पंचायत के। तो ये इतनी बड़ी पंचायत है। ये नई पंचायत बनी है, कुठारना पंचायत को तोड़ करके अलग से ये फलोता पंचायत बनी है। तो आप सोचिए, अगर जब ये कुठारना पंचायत का ही हिस्सा थी तो उस समय कितना काम यहाँ हो पाता। कम से कम अलग पंचायत बनने से कुछ तो फ़ायदा हुआ है। पंचायत के काम अच्छे हैं, प्रधान के काम अच्छे हैं, अभी तक हमें कुछ भी ऐसा गलत इस पंचायत में नज़र नहीं आया। लेकिन जो समस्याएं लोगों की सड़क को लेकर के है, वो ज्यों की त्यों हैं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, ये जो मुसीबत यहाँ पे लोगों पे अभी तक चली हुई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। गांव वालों की मदद कीजिए कि उनकी कहानी हर किसी तक पहुंचे, और हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करके, फेसबुक में फॉलो करके, और इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सुपर थैंक्स दे करके या स्टार दे करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल आप तक हिम पंचायत की ये सीरीज़ लगातार हर गाँव हर जगह से लेकर आता रहे। इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल के लिए और हिम पंचायत सीरीज़ के लिए मैं हूँ अजय के सकलानी। नमस्कार।